नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 2 लघु कथाएँ, लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। इस पाठ का अध्ययन आज की तासिका में करेंगे। सबसे पहले लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव का परिचय देखेंगे। लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 30 नवंबर 1952 में मध्य प्रदेश के मंडला गांव में हुआ। आपने हिंदी और इतिहास विषय में एमए किया तथा बीएड और पत्रकारिता की उपाधि प्राप्त की। नारी जागरूकता और उनकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय है। आपकी रचनाओं में वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण है। लेखिका की प्रमुख कृतियाँ बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर यह प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। दबे पाव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन यह उपन्यास है। फागुन का मन यह महत्वपूर्ण ललित निबंध संग्रह है। नीली पत्तियों की शायराना हरारत यह यात्रा संस्मरण है। इसके बाद छात्रों विधा परिचय देखेंगे। विधा का अर्थ है साहित्य का प्रकार। हिंदी में निबंध, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, नाटक, एकांकी, लघु कथाएँ यह विधा है। लघु कथा हिंदी की प्रसिद्ध विधा है। लघु कथा आकार से छोटी और तत्वों से परिपूर्ण होती है, यह उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अत्यंत कम शब्दों में जीवन की पीड़ा, संवेदना, आनंद की गहराई को प्रकट करने की क्षमता लघु कथा में होती है। कोई भी घटना, प्रसंग, परिस्थिति का आधार लेकर लघु कथा का लेखन किया जाता है। कुछ प्रसिद्ध लघु कथाकार हैं। उनमें से डॉक्टर कमल किशोर गोयका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा यह प्रसिद्ध लघु कथाकार हैं। छात्रों लघु कथाएँ, इस पाठ में 2 लघु कथाएँ हैं। आज क्रमांक 1 उषा की दीपावली इस लघु कथा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय देखेंगे। उषा की दीपावली यह मर्मस्पर्शी कहानी है। अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशील प्रतिक्रिया का सुंदर चित्रण है। एक और शादी समारोह में थालियों में जरूरत से अधिक खाना लेकर उसे झूठा छोड़ने वाले लोग, तो दूसरी ओर एक वक्त के भोजन के लिए तरसते लोग। इस सामाजिक विरोधाभास का चित्रण उषा की दीपावली इस लघु कथा में किया है। छात्रों प्रत्येक परिच्छेद का
प्रकट वाचन करेंगे, उसके बाद स्पष्टीकरण देखेंगे। पन्ना क्रमांक 5 देखिए, उषा की दीपावली। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था। मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। छात्रों, परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखने से पहले इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। नरक चौदस का अर्थ है दीपावली के पहले आने वाली चतुर्थी। देहरी, इसका मतलब है दहलीज। तरबतर, इसका अर्थ है गीला। तरबतर इसका मतलब है गीला। छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। यह प्रकाश की अंधकार पर जीत दर्शाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ जब अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए दिए जलाए। तब से आज तक प्रतिवर्ष यह प्रकाश वर्ष बड़े हर्ष उल्लास और आनंद के साथ मनाया जाता है और भारतीयों को पूरा विश्वास है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठ का सर्वनाश होता है। अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। यह संदेश दीपावली त्योहार हमें देता है। छात्रों, इस अवसर पर घर दुकानों की सफाई की जाती है। इस शुभ अवसर पर घर में गहने, कपड़े, रसोई के लिए महत्वपूर्ण वस्तुएं खरीदी जाती है। मीठे पदार्थ और मिठाइयाँ बनाई जाती है और अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को दावत के लिए बुलाया जाता है। इस प्रकार ये जो त्योहार है वह बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। पटाखे फोड़े जाते हैं, घर में दिए जलाए जाते हैं, चारों ओर रोशनाइयाँ दिखाई देती है। अब ऐसा ही उषा के घर में हुआ है। उषा की आयु 10 साल की है। उसकी दादी ने घर के कमरे के हर दहलीज पर आटे के दिए जलाए, घर में मीठे पकवान बनाए हैं। उसमें गुजिया, हम उसे मराठी में करंजी कहते हैं, पपड़ी, चकली, भेल, लड्डू आदि बनाए गए हैं। अब इस अवसर पर दादी उषा को कहती है कि तुम्हारे लिए तो तुम्हारी पसंद की चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ बाहर से आएगी। यह सब
घर में आने वाले मेहमानों, पड़ोसियों और नाते रिश्तेदारों को खिलाने के लिए बनाया गया है। अब दूसरा परिच्छेद देखिए। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। क्रशकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख दिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खीसे निपोरे। छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। मुंडेर इसका अर्थ है आंगन। क्रशकाय मतलब दुबले पतले शरीर वाला। क्रशकाय इसका अर्थ है दुबले पतले शरीर वाला। खीसे निपोरे इस शब्द का अर्थ है जेब में डालना या जेब में रखना। आइए छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। अब घर के आंगन में, कंपाउंड में जो दिए जलाए थे वह सुबह बुझ गए थे। उषा सुबह सुबह जब जॉगिंग के लिए घर से बाहर आई तो उसने देखा कि सफाई करने वाला बबन उन आटे के दियों को कचरे के डिब्बे में न डालकर अपने जेब में रख रहा है। उसे यह आश्चर्य हुआ कि बबन ऐसा क्यों कर रहा है। जब उसने बबन को प्रश्न पूछा कि आपने यह दीपक जेब में क्यों रखे, तो उस वक्त बबन ने कहा कि घर जाकर इसे मैं अच्छी तरह से सेक कर खाऊंगा, क्योंकि अन्न पूर्ण ब्रह्म है। अन्न को हम देवता का रूप मानते हैं, इसलिए वह कहता है कि अन्न देवता है ना, इसलिए घर जाकर मैं उसे अच्छी तरह से सेक कर खाऊंगा। और वह सब दीपक अपने जेब में रख रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर गई। जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। छात्रों, इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। विस्मय इसका अर्थ है आश्चर्य। विस्मय मतलब आश्चर्य। टूंगना इसका अर्थ है थोड़ा थोड़ा करके खाना। अंबार मतलब ढेर। अंबार यानी ढेर। सैलाब इसका मतलब है बाढ़।
इस परिच्छेद में एक मुहावरा आया है, खुशी के आंसू छलकना। इसका अर्थ है खुश होना। खुशी के आंसू छलकना मतलब खुश होना। आइए छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। हमने देखा बबन दीपक अपने जेब में रख रहा है और उसने उषा से कहा कि घर जाकर मैं उसे अच्छी तरह से सेक कर खाऊंगा। यह सुनकर उषा को काफी आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। वह सोच रही थी कि शादी त्योहारों में, पार्टियों में कितना भोजन बर्बाद होता है। लोग अपनी थालियों में आवश्यकता से अधिक खाना लेते हैं और बाद में झूठी थालियां कचरे के डिब्बे में फेंकी जाती है। अन्न की कितनी बर्बादी होती है, यह दृश्य उषा के आंखों में आया। देखिए छात्रों, जब जन्मदिन का अवसर हो, पार्टी, शादी समारोह का अवसर हो, तो जरूरत से अधिक खाना बनाया जाता है। और जब लोग या मेहमान, मित्र, पड़ोसी भोजन करने के लिए आते हैं तो थाली में जरूरत से अधिक खाना लेते हैं और बाद में जो झूठा खाना है वह पूरी तरह से बर्बाद होता है। अब यह सोचकर उषा को काफी दुख हुआ। वह सोच रही है, एक और बबन जैसे कितने लोग होंगे जिन्हें दो समय का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता, और एक और ऐसे लोग हैं जो अन्न की बर्बादी कर रहे हैं। अब ऐसे में वह अपने घर गई। दीपावली के अवसर पर जो मीठे पकवान बनाए थे वह एक थैली में भर दिए और वह थैली उसने बबन को दी। जब उसने वह थैली बबन को दी तो बबन के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उससे अधिक खुशी उषा के चेहरे पर थी, क्योंकि उसने एक भूखे को खाना खिलाया, एक भूखे को उसने भोजन दिया। इसीलिए छात्रों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन जी टाटा जब जर्मनी गए तो वह अपने साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट में गए। अब उन्होंने देखा कि उस रेस्टोरेंट में कुछ लोग बैठे हैं। वेटर हर बार खाना रसोई घर से लाता था और उनके बीच बांटता था। अब ये जो सभी लोग हैं वह भोजन का हर अंश अपने प्लेट में से खाया करते थे। अब ऐसे में रतन जी टाटा जी के जो सहयोगी है उन्होंने जरूरत से अधिक खाना ऑर्डर किया। जब उनका भोजन हुआ तो 2/3 खाना उन थालियों में था। अब उस वक्त वहाँ एक औरत आई और उसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ। जब रतन जी टाटा के सहयोगी ने उसकी नाराजी का कारण पूछा तो उसने कहा कि आपने भोजन बर्बाद किया है, आपने खाना बर्बाद किया है। अब ऐसे में वो जो सहयोगी थे उसने कहा कि आपको हम पर नाराज होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने खाने के पैसे दिए हैं। उस वक्त
उस औरत ने एक व्यक्ति को फोन लगाया। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति वहां आया और उन्होंने रतन जी टाटा के सहयोगी को 50 यूरो का फाइन लगवाया, यानी कि लगभग 4,000 रुपये। अब उस वक्त उस व्यक्ति ने कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है यह खाना बर्बाद करने का, भले ही पैसे आपके हैं, लेकिन इस संसाधन पर, इस खाने के संसाधन पर सबका अधिकार है, इसलिए जितना जरूरी है उतना ही खाने की ऑर्डर तुम दो। छात्रों, एक देश सिर्फ पैसों से विकसित नहीं होता, बल्कि उस देश के लोगों की सोच उन्हें विकसित बनाती है। यह बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भारत देश में हर दिन 19 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं। 40% अनाज की, खाने की बर्बादी होती है। इसलिए छात्रों, इस कहानी के माध्यम से लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव हमें यह संदेश देना चाहती है कि भोजन को बर्बाद नहीं करना है। हमें जितना जरूरी है, जितना आवश्यक है, उतना ही खाना थालियों में लेना है। और इसके साथ साथ हमारा एक कर्तव्य है, जो कर्तव्य इस पाठ में उषा ने निभाया है। जब हमारा जन्मदिन हो, कोई समारोह हो या शादी का मौसम हो, तो ऐसे समय में जो खाना बच जाता है वह गरीबों के बीच बांटना चाहिए। जब हमारे घर में कोई खुशी का प्रसंग है तो हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में जो गरीब लोग हैं, मेहनत करके भी उन्हें 2 समय का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता, उन्हें खाने के लिए, भोजन के लिए बुलाना चाहिए। साथ ही साथ हमें खाने को बर्बाद नहीं करना है। अपने साथ साथ हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में जो गरीब लोग हैं उनके बारे में भी हमें सोचना है। जिस प्रकार की सोच 10 साल की उषा ने रखी है, उसी प्रकार की सोच हमारे पास होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण संदेश उषा की दीपावली इस पाठ के माध्यम से लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव देती है। छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।